गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं। चलिए अब जो है हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल्स जिसको कहते हैं। और यह दो प्रकार के होता है। फिर प्रकार हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले फार्मूला जान लेते हैं इंटीग्रल्स का, जिससे आपको इंटीग्रल ज़्यादा समझ में आएगा। जब बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से बनेगा फार्मूला याद रहने पर, है ना। चीज़ें जो है आसान हो जाती है। तो आइए ध्यान दिया जाए। सबसे पहले इसके लिए दो प्रकार के फार्मूला जो है याद रखना है। एक अवकलज का, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको डीसी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट। और दूसरा होता है समाकलन का, इसको इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के फार्मूला एक साथ में हम लोग पहले पढ़ लें, उसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दिया जाए। सबसे पहला फार्मूला जो है आप पढ़े थे कि dx के पावर n बाई dx के पावर n बाई dx। डीसी में पढ़े थे क्या हो कि जो माथा पर रहता है वो आगे आ जाता है, x के पावर n पे n आगे आ जाएगा, इंटू में x, और पावर में से एक घट जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला आपको याद रखना है। इसी तरह से इंटीग्रेशन, ये हुक का जो सिंबल है इंटीग्रेशन का सिंबल है, और इसको आप याद रखना है कि x के पावर n dx, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर, आप याद रखिए कि जो माथा पर है इसका n, इसमें एक जोड़ देते हैं और नहीं जोड़ करके एक से भाग देते हैं, और c या k जैसे समाकलन नियतांक को जोड़ा जाता है। या तो आप c जोड़ें या तो आप k जोड़ें। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही जोड़ना है। दूसरा कि dx बाई dx 1 होता है। कितना होता है? 1। और इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स बराबर x प्लस सी हो जाता है। ठीक है, dx बाई डी एक्स 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। ठीक है, अब यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि डी सी बाई डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट c जो है अचर पद है, उसका यहाँ 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई अचर पद a हो, a dx हो, a इंटू डी एक्स का x और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे का फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि d e टू दी पावर x बाई डी एक्स बराबर e के पावर x ही होता है, और इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx का e के पावर x प्लस से। देखिए इसका डीसी और इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं ना, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक फार्मूला और अड़ जाएगा इसमें कि d log x बाई dx का 1 बाई एक्स होता है, और यहाँ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx का होता है log x प्लस c हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे इतना। ठीक है, तो आपको और जब बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे पहले इसीलिए फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। और ये देखिए डीसी का यूज होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज होता है, इसीलिए डिफरेंशिएशन पहले लिखवा दिए हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला जरूर याद कर लेंगे सबसे पहले, तब जो है आपको और बढ़िया से समझ में आएंगे। अब आप यहाँ पर रोक करके आप फार्मूला लिख लीजिएगा पहले, और फिर उसको याद कर लेंगे। अब देखिएगा आगे का फार्मूला क्या होता है कि डी ए टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स, डी ए टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि ए टू दी पावर एक्स, यहाँ a जो है कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। अगर इस तरह का रहे तब आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा कि ए टू दी पावर x ठीक है इंटू लॉग ए हो जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का होता है ए टू दी पावर एक्स बाई log a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ c जो है समाकलन नियतांक है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जोड़ लगाया जाता है, डेफिनिट में नहीं लगाया जाता। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। अब जो है ध्यान देना है
कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन का डीसी क्या होता है बाबू, कॉस एक्स, साइन का डीसी कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए साइन का डीसी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स हो तो हो जाता है माइनस साइन एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी माइनस में। ठीक है, देखिए ए के पावर एक्स कहते हैं ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, इंटीग्रेशन में ए के पावर एक्स डी एक्स का ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी है, जोड़ना है बाबू सब में। यहाँ पर देखिए साइन का कॉस, तो इंटीग्रेशन में कॉस का साइन, डीसी में कॉस का माइनस साइन, तो साइन का कॉस माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन में होता है, इसका अपोजिट होता है। आगे याद रखना है कि डी टेन एक्स हो बाई डी एक्स तो हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, और आगे जो है इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई डी एक्स तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से इतना फॉर्मूला ये भी जो है आप याद कर लेंगे तो आप जो है बहुत बढ़िया से इंटीग्रेशन बना पाएंगे। इसलिए फार्मूला जो है याद करना है एकदम ज़रूरी। ठीक है, आप जितना अच्छा तरीका से फार्मूला याद करेंगे उतना ही बढ़िया से आपसे बनेगा। तो आप इसको रोक करके है ना वीडियो को आप फार्मूला को लिख लेंगे पहले और याद कर लेंगे। अब आगे देखिए, चलिए अब आगे का फॉर्मूला जो देखिएगा आप 10 तक देखें। अब देखिए डी सेक एक्स बाई डी एक्स हो तो इसका हो जाता है बाबू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जबकि इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर सेक एक्स प्लस, ये सेक एक्स का क्या हो गया डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है और वो होता है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। आगे देखिएगा डी सेक हो गया कॉसेक हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू कि डी, अब इन्वर्स फंक्शन देख लीजिए डी साइन इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स का पढ़े थे डीसी में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसी चीज का इंटीग्रेशन होगा। इसका जो रिजल्ट है इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना, इतना का इंटीग्रेशन इतना होगा, अपोजिट हो रहा है, याद रखिएगा। आप पढ़े थे डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ध्यान दिया जब माइनस माइनस में रहेगा तभी लेना है, या तो इतना के लिए भी इतना लेना, वो आवश्यकता अनुसार आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर आप पढ़े होंगे 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रेशन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है जो आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको भी आप उतार लीजिएगा बढ़िया से और फिर जो है आप इसको याद कर लें। अगर आप याद कर लेते हैं उतार के तो आपके लिए इंटीग्रेशन एकदम आसान हो जाएगा। दोनों फार्मूला, इधर डीसी का इधर इंटीग्रेशन का, समाकलन का, अवकलज का, समाकलन का, या अवकलज, इसको प्रति अवकलज भी बोलते हैं। समाकलन को क्या बोला जाता है, प्रति अवकलज भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है वीडियो
ये फार्मूला जो है आप याद करेंगे। थोड़ा सा और फार्मूला रख दिया है बाबू, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के लिए आप माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी याद रखेंगे, ठीक है। डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर होता है बाबू 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, यहाँ हो जाएगा 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 dx का सेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अगला जो है याद रखना है वो फार्मूला कि डी कोसेक इनवर्स x बाई डी एक्स बराबर -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पर आप -1/, चलिए माइनस उधर ही रखेंगे, इंटीग्रेशन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 dx का आप याद रखिएगा, वो फार्मूला हो जाएगा। क्या होगा इस चीज को आपको समझना है, तो इसको समझने के लिए क्या कीजिए कि जो है आप 1/, है ना, यहाँ पर हो जाएगा बाबू कोसेक इनवर्स x माइनस में अब प्लस सी। ये इतना फार्मूला और भी फार्मूला है इंटीग्रेशन में, जो चैप्टर बाय चैप्टर सॉरी लेसन बाय लेसन हम लोग लिखवाएंगे और आप लिखेंगे याद भी करेंगे, लेकिन अभी जो तत्काल इतना फार्मूला है यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, आपको इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए फार्मूला को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है।